स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, के एक्स हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड के एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर इनके दरमियान रिलेशनशिप देख लेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हम जिस तरह से पहले भी इनको डिराइव कर चुके हैं, तो हमने देखा था कि हमारे पास होता क्या है, अगर हम देखें के पी के लिहाज से इन सब के एक्सप्रेशंस देखें या रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास क्या थे, यहाँ पर हम लिखेंगे के पी के साथ हमारे पास आया था के पी इक्वल्स के सी इंटू, और उसके बाद क्या होता है आगे आगे हमारे पास आ जाता है आर टी टू द पावर डेल्टा एन, और इसको हम जो है वो प्रूव भी कर सकते कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था के पी के साथ ही रिलेशन हमने देखा था, किसके साथ, इसका रिलेशन देखा था हमने के एक्स के साथ, ठीक है। के एक्स के साथ जब रिलेशन देखा उसमें हमारे पास क्या आया था, इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे के पी का रिलेशन देखा था, किसके साथ, हमने देखा था इसका रिलेशन के एन के साथ, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या आया था, पी बाय एन, सॉरी डेल्टा नहीं कहेंगे, पी बाय एन, और पी क्या प्रेशर, टोटल प्रेशर, और एन क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, होल टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है, इस तरह से। अब अगर देखें तो इन सब की इन इक्वेशंस की एक साइड सेम है, यानी कि के पी जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि हम लिखेंगे के पी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद इसकी एक वैल्यू ये वाली आएगी, के सी के लिहाज से जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने के सी के लिहाज से वाली वैल्यू लिखी या एक्सप्रेशन लिखा, देन हम जो है यहाँ पे के एक्स के लिहाज से जो है वो वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर वो लिखा, लेकिन बीच में क्या है हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, हम कहते हैं इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आ जाता है कि एन के साथ जो रिलेशनशिप था के पी का, उसको भी लिख देंगे, और बीच में हमारे पास अगेन क्या है, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे ये इसके इक्वल है। अगर हमने के पी को के सी के इक्वल करना हो, या के सी को के एक्स के इक्वल करना हो, और के एक्स को के एन के इक्वल करना हो, इन सारों को इक्वल करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना है, ठीक है, देख लेते हैं हम, ये वाला पार्ट रिमूव करना है, इसके अलावा ये वाला पार्ट रिमूव करना है, ये वाला पार्ट रिमूव करना है। इनकी पार्ट्स हैं, हम इनकी अगर पार्ट्स देखें तो डेल्टा एन है। अगर मैं किसी की पार को, फर्ज करें मेरे पास एक बेस है, ठीक है, मेरे पास एक चीज है, उसकी पार अगर मेरे पास 0 हो, तो वो किसी भी चीज की पार, ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया एक्स कोई मेरे पास नंबर है, ठीक है, कुछ भी है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई टर्म है, ठीक है, इसकी पार जो है वो क्या है 0 हो, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल होती है 1 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से किसी की भी पावर में क्या कर दूं, 0 कर दूं, यानी कि इन सब की पावर क्या है, डेल्टा एन, तो यानी कि क्या कर दूं, इनमें से किसी की भी पावर डेल्टा एन यानी कि 0 कर दूं, सॉरी इसको यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी पावर 0 हो जाएगी, है ना, यानी कि डेल्टा एन को अगर मैं 0 कर दूं इनमें से किसी की भी, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि इनमें से किसी के लिए भी, चले हम ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं, जिस तरह सबसे पहले हमारे पास क्या है, के एक्स है, इसके नीचे हम लिखेंगे सॉरी के सी है, के सी के लिए हम लिखेंगे के सी लिखा, और हम साथ में लिखेंगे आर टी, और हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा एन जो है वो हमारे पास 0। अच्छा यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करते चले, डेल्टा एन 0 कब होगा, डेल्टा एन के बारे में हमने कहा था कि डेल्टा एन क्या होता है, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इसको हमने कहा ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डेल्टा एन 0 आएगा, ठीक है, यानी कि मोल्स का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा, तो यही हमारे पास हुआ, ठीक है। और वो हमने ले लिया कि जब हमारे पास डेल्टा एन जो है वो 0 होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो हम देख रहे हैं हमारे पास डेल्टा एन 0 हो गया। उसके आगे अगले वाले का लिखेंगे, यहाँ पर हम दूसरे वाले का लिखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि के एक्स जो है, और उसके बाद कैपिटल पी यानी कि टोटल प्रेशर, इसके ऊपर टू द पावर जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, के एन यहाँ पर लिखूंगी, और ये जो पी
बाय n है, इसकी होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर हमने ये कहा कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास, अच्छा चले यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इस पार्ट को कॉपी करके नीचे भी लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया, और एक और इसकी कॉपी जो है वो हमने इसके नीचे भी लिख दी। ठीक है, यहाँ पर भी लिया है। अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए के सी ऐसे के ऐसे आ जाएगा, लेकिन आर टी रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स है और पी रेज टू द पावर 0, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है के एन और पी बाई एन रेज टू द पावर 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 1 तो वो ही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं के सी इंटू 1 के सी, सॉरी यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे हमने गलती से के एक्स को के सी लिख दिया, तो इसको हम वापस क्या कर देंगे, यहाँ पे के एक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखें के एक्स इंटू 1 के एक्स, के एन इंटू 1 के एन, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, और ये हमने क्या देखा है कि ये किस कंडीशन पे इक्वल हुए हैं, ये कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंडीशन हमने लगाई थी, हमने कहा था डेल्टा एन जो है वो 0 हो, यानी कि हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास के पी जो है वो इक्वल हो जाएगा के सी इक्वल हो जाएगा के एक्स के और के एक्स इक्वल हो जाएगा के एन के, यानी कि ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हमने ये देखा था कि इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हमने देखा था। इसको भी हम हाईलाइट करते चले, इसको भी हाईलाइट करेंगे, ये हमारे पास इनका आपस का रिलेशन आ गया था। ठीक है, ये वाला रिलेशन था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने रिलेशन देखा के पी के सी के एक्स और के एन के दरमियान।